तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। कौन राज्य में हुआ? तो गुजरात राज्य में हुआ। किस राज्य में हुआ? तो गुजरात राज्य में हुआ। गुजरात राज्य के किस स्थान पर हुआ? तो पोरबंदर नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। और माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी का विवाह बहुत कम उम्र में यानी 14 वर्ष की अवस्था में ही हुई थी। कब हुई? तो 1883 ईस्वी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को जानकारी ले लें कि महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष हैं जो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास किए। इनके अंदर मौजूद थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो बताइएगा, पिता का नाम इनके क्या था? करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 14 वर्ष की अवस्था में। कब हुआ महात्मा गांधी का विवाह? 1883 ईस्वी। कब हुआ? 1883 ईस्वी। विवाह हो जाने के बाद कुछ समय साथ रहने के बाद 4 दिसंबर 1888 ईस्वी वे वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में गए, अर्थात इंग्लैंड में चले गए। और इंग्लैंड में जाकर के विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण। सबसे बड़ी बात है कि अपना कोर्स पूरा जब कर लिए वहां पर, तो वहां से वे भारत आए और भारत आने के बाद एक केस को लेकर, मुकदमा को लेकर इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, जहां पर वे दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक रहे। अपना लगभग देख लीजिए, बहुत अधिक समय इनके द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में बिताया गया। उसके पीछे भी क्या था? कारण यह था कि वहां पर गोरे काले का भेदभाव था और गांधी जी के अंदर ये भावना थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर अत्याचार करने लगे तो उसके खिलाफ लड़ जाते थे सत्य के लिए। और वहां पर उनके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ, जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग उन्होंने किया, यानी आंदोलन कर लिया। और इस आंदोलन में उनकी जीत हो गई। उसके बाद महात्मा गांधी चारों तरफ, फिर वे
भारत लौटे। भारत लौटने के बाद यहाँ की परिस्थितियां देखी। अंग्रेजों के हम गुलाम बने हुए थे भारतीय लोग, और अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, फिर भी हम चुपचाप सह रहे थे। और जब ये भारत आए तो लखनऊ, पहली बार लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। कब? 1916 ईस्वी में। तो भारत कब आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों महात्मा गांधी? तो 1915 ईस्वी में। कब आए? 1915 ईस्वी में आए। और आने के बाद वे जो है सबसे पहले कहा, किस अधिवेशन में कांग्रेस के पहुंचे? तो लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे। और कब पहुंचे? तो 1916 ईस्वी में शामिल हुए। कब शामिल हुए? 1916 ईस्वी। यानी महात्मा गांधी भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से? तो 1915 ईस्वी में। कब से कब तक रहे दक्षिण अफ्रीका में? तो 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक। स्वराज्य की मांग। अब इनके द्वारा जो है हमारे समाज में स्वराज्य की मांग की गई। पहली बार छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया गया। सर्वोदय कार्यक्रम चलाया गया। स्वदेशी का नारा लगाया गया। जात पात और धर्म के नाम पर जो भेदभाव हो रहा था को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। समाज में ऊंच नीच की भावना को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। हमारे महात्मा गांधी एक समाज सुधारक होने के साथ साथ, एक प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ एक महान क्रांतिकारी भी थे, जिस भक्ति की भावना, सत्यवादिता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। महात्मा गांधी सामान्य सादगी में रहते हुए एक धोती में इन्होंने अपना पूरा जिंदगी बिता दिया। चाहते तो इनके पास बहुत सी व्यवस्थाएं होती, धन वगैरह होता, क्योंकि ये जो है, जोड़ दीजिए उस नंबर को, जोड़ दीजिए तो, हाँ जोड़िए उस नंबर को। तो कुल मिला जुला कर कहिए तो ऐसे तपस्वी साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुने होंगे गाना। तो एक ऐसे व्यक्ति थे कि सब कुछ अपना त्याग दिए देश के लिए, क्योंकि जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपको इस बिंदु पर चर्चा करके बता दिए। देखिए महात्मा गांधी की जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी गुण किया जाए, वो कम ही होगा। बोलने के लिए तो इतना सारा है कि एक दिन लग जाएंगे बोलते बोलते इनकी तारीफ में, फिर भी नहीं हो पाएगा। हमको शिक्षा और संस्कृति के में जो पाठ में हमारी चर्चा है महात्मा गांधी के विषय में, उन सभी चीजों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और एक नंबर का क्वेश्चन बना करके एक वस्तुनिष्ठ आता है, उन सब चीजों पर आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात है कि आता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। टैगोर जी को भी गुरुदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहेगा कि गुरुदेव किसे कहा जाता है? विश्व गुरु किसे कहा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। इनकी सादगी को देखकर, सत्यता को देख करके, अहिंसा को देख करके, और साथ अर्थ का धन का कोई लोभ नहीं, ये पूरे अपना जिंदगी में देश के नाम पर। इनके द्वारा पत्रिका लिखा गया हरिजन यंग इंडिया, हरिजन यंग इंडिया। राष्ट्रपिता जो थे
इनको राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे, और वो भी कौन कहे? सुभाष चंद्र बोस जी, जो आईएएस थे, फिर भी महात्मा गांधी की तारीफ ही किए क्योंकि उनके अंदर वैसा था। बापू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा। महात्मा गांधी जी द्वारा जो है आपको पत्रिकाएं लिखी गई, जिन पत्रिकाओं का नाम है हरिजन और यंग इंडिया। आपको बता देना चाहेंगे कि शिक्षा और संस्कृति जो पाठ लिया गया है, वो पाठ हमारे पत्रिका के सारांश हरिजन और यंग इंडिया से ही संबंधित है। इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई, सत्य के साथ प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग, और दूसरा है हिंद स्वराज। इन दोनों पुस्तकों को आपको याद कर लेना होगा। हरिजन पत्रिका किसने लिखा? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका किसने लिखा? महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी, सत्य के साथ प्रयोग किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। ये महात्मा गांधी ऐसे पढ़ाई के दीवाने थे कि जहाज में जा रहे थे तभी हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना कर दी। अपने समय का कितना लोग सही सदुपयोग इसी तरह से नहीं थे। लोकमान बाग जो बर्मा के जेल में पुस्तक लिख दी, गीता रहस्य नामक पुस्तक। तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता है। हर व्यक्ति कुछ लेकर, लेकिन अपने परिश्रम, अपने साहस और अपने जुनून के बल पर समय का सही उपयोग करके महापुरुषों और विद्वानों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। इन्हीं लोगों में से आप लोग भी अपने समय का प्रयोग करके अपने जिंदगी को आगे बढ़ा करके, लोकप्रियता को अपने बढ़ा करके एक महान पुरुष के रूप में अवतरित हो सकते हैं। आज की पढ़ाई इतना ही तक समाप्त करते हैं, क्योंकि नेटवर्क के अभाव में बढ़िया न चलने के कारण वीडियो फ्रेश नहीं आ रहा है। कल वाईफाई लगा लिया जाएगा, तब आपकी आगे की क्लास की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है देशभक्ति। हमारे महापुरुष से सीखिए, महात्मा गांधी से सीखिए। महात्मा गांधी के विषय में अगर कोई शब्द कहता है, कोई एक शब्द भी विपरीत, तो उनको समझ लेना चाहिए कि महात्मा गांधी की तरह बनना बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, क्योंकि महात्मा गांधी कोई नहीं बन सकता है। देश के आजादी में इन्होंने अहिंसा के बल पर लोगों को झुकाया। महात्मा गांधी ऐसे शख्स का नाम है जो भारतीय लोगों को अंग्रेजों के विरोध में लड़ने बोलना सिखाती। सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि महात्मा गांधी ने ही अंग्रेजों के विरोध में हम लोगों को लड़ा। महात्मा गांधी की ऐसा व्यक्तित्व था कि शहरी और ग्रामीण दोनों जनता महात्मा गांधी से प्रभावित थी। महात्मा गांधी के एक इशारे पर गांव, शहर सभी लोग जो है आंदोलन के लिए तैयार हो जाते थे। उनकी लोकप्रियता को देखकर, उनके जुनून को देख करके, जनमत को देख करके अंग्रेज भी डरते थे, तो महात्मा गांधी से डरते थे। पहली बार ऐसे शख्स महात्मा गांधी थे जिनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया। उसके बाद जो है तिनकठिया व्यवस्था वाला चंपारण में,
फिर जो है असहयोग आंदोलन 1921 में किया गया। फिर जो है सविनय आज्ञा आंदोलन किया गया 1930 ईस्वी में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। और इतने सारे आंदोलन करने के बाद लाखों करोड़ों त्याग बलिदान और कितने लोग फांसी के फंदे पर झूले, कितने माताओं बहनों का सिंदूर धूल में मिट गया, कितने वीर जवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, तब जाकर है हमें कीमती आजादी प्राप्त हुई है। इसलिए महात्मा गांधी की जितनी भी बखान की जाए वो कम ही होगा। जय हिंद, जय भारत। इसीलिए कहा गया है जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पैसा नहीं कमाता है। हो गया। जय हिंद, जय भारत। आप लोग